श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आज मैं ऐसे ही बैठ के आप सबके लिए लीला पोस्ट कर रही हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने कहा जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना समय तो होता नहीं कि मैं किसी वीडियो को एडिट कर पाऊँ और आपको लीला बता पाऊँ, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी प्रकार से आपको जो है लीला बता रही हूँ। होता ये है कि सेविका देखती है कि हमारे जो गर्भगृह है हमारे करुआ बिहारी जी का, उस गर्भगृह से कुछ आवाज़ आ रही है और वो उस आवाज़ के पीछे जाती है तो देखती है कि अंदर 2 अप्सराएं हैं। जल्दी से जाके सेविका अप्सराओं से कहती है, अरे तुम कौन हो? तो वो कहती है हम तो, अरे सेविका को याद आ जाता है ये तो वही अप्सराएं ना जो ऊपर से गिरी थी आसमान से। देखिए, इन लीलाओं को वही लोग पूरी तरह समझ पाएंगे जो पहले से लीलाओं का श्रवण करते आ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने लीलाओं को पहले से श्रवण किया हुआ है, उन्हीं लीलाओं को बीच बीच में कुछ ऐसे उनके ही आधे पार्ट सामने आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब अप्सराएं दिखती हैं तो सेविका यही शब्द बोलती है कि अरे यार तुम तो वही हो ना जो आई थी, जो ऊपर से गिरी थी। तो करुआ कहते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन सेविका कह रही अरे तुम कितनी अच्छी हो ना। तो वो कहती है लाला एक से एक अप्सरा मऊ दे देना, मैं हूँ एक अप्सरा के संग रह लूँगी। तो कह रहा तू क्या करेगी, वो मेरी सेवा को आई है ना, तो क्या ज़रूरत है। मैंने कही ना कि वो मेरी सेवा का जाइए, मोए फल पवांगी, मोए खीर पवांगी, मोए रोटी पवांगी। तो वो कह रहा हो लेकिन ना, पर अब तू आ रही है ना, देख मैया पता चल जाएगी। तुम लोग ना ऐसा करो जल्दी जल्दी तुम लोग ना छिप जाओ। तो सेविका कह रही जी बता पहले तो तू कि तैने जी बुलाई क्यों है, कोई तो कारण होगा ना, जाके कारण तैने जी बुलाई है, वो कारण बता कि कौन सा कारण है तैने जी बुलाई है। तो वो कह तो मैंने वो काम ते बुलाई है तो ना पता हो तू चुप रह, ठीक है, पर मैया पता नहीं चलनी चाहिए नहीं तो हम सब पिट जाएंगे। हाँ, तो वो कहते तो वो कहती कि अब इनको कहाँ ले जाओ। तो बोले ऐसा कर, तुम लोग ना सबरे मेरे सिंहासन जो है ना जहाँ पे मैं शयन कर तू बा के नीचे तुम लोग छिप जाओ, ठीक है, मैया पता नहीं चलनी चाहिए। तभी बाहर से गेट पे से आवाज़ आती है। तो सेविका कहती है कि को है। तो वो दरवाज़ा खोलती है, वो कहते शायद तेरे दोस्त, वो राजेंद्र की आवाज़ आती है, वो कहते तेरे दोस्त राजेंद्र आए हुए। तो वो राजेंद्र कहते कहाँ है भाई करुआ, कहाँ है तू? तो बोले कि मैं तो नहीं हूँ। तो बोले कि अच्छा तू नहीं है। तो बोले कि बे और सब लोग कहाँ हैं जो आ रहे का है? बोले बेऊ आ रहे पीछे आ रहे। तो सेविका कहती है अच्छा जी कहाँ चल रहा है लाला, चल कहाँ रहा करुआ बताइयो। बोले मैं कह रहा हूँ ना तू चुप रह। कहा तेने जी आज सेठ की तरह? बोले मैं सेठ हुई हूँ, आज मैं सेठ की तरह ही देखूंगो बिन्ने और मैं ही जाऊंगो दरवाजा खोलो एक आधे। बोले अच्छा। तो सेविका ये बोलती है तो लाला अपने गले में एक चुन्नी को डालता है। डालने का स्टाइल देखिए, ये सब तो वीडियो में दिख नहीं सकता कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरीके से वो चुन्नी डालता है, किस तरह की स्टाइल वो करता है। वो दरवाज़ा जो है जाके खोलता है और देखता है कि उसके कई सारे दोस्त जो हैं आए हुए हैं और धीरे धीरे करके वो अपने सभी दोस्तों को बोलते हैं और बोलते हुए कहता है बुनायो का। लेकिन सेविका देख रही है कि उसके सारे जो दोस्त हैं वो बहुत ही मतलब थोड़े से गरीब दिख रहे हैं। किसी की शर्ट थोड़ा सा नॉर्मल है, कोई प्रेस नहीं है, मतलब उसको देखने से पता चल रहा है कि वो निर्धन है। ऐसा सोच के वो देखती है, कोई लंबा है उसमें, किसी की टांग एकदम सीधी नहीं है, ठीक है, कोई काफ़ी लंबा है, कोई छोटा है, इस तरीके छोटे छोटे उसके और कुछ। लेकिन ये सारे दोस्त उसके जितने भी हैं वो करुआ से बड़े हैं, साइज़ में लंबाई में भी बड़े हैं और वो सब आ चुके हैं। तो वो कह रहे हैं हाँ भाई करुआ सेठ तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। बोले हाँ मैं सेठ हूँ, तो कहाँ पता हो मेरे घर में, मैं तो दिखातू काका है मेरे घर में, मेरा घर ऐसा ही वैसा ना है। तो वो कह रहे अच्छा कहा है। तो सेविका कह रही है चल का रहा है, मैं तो समझ ही ना आ रहा और जिस सेठ बन के कर क्या रहे करुआ। तो तभी जो है करुआ सेविका से कहता है रानी ओ रानी ज़रा चलो हमारी पोशाक दिखाओ ज़रा मेरे दोस्तों को, इन्हें भी तो पता चले कि सेठ क्या क्या करता है, सेठ के पास क्या क्या है, दिखाओ। तो सेविका कहती है रानी, आज जी मोए रानी कैसे कह रहा है, जी तो नौकरानी कहते हो मोए। तो तभी वाको दोस्त कहते जी कौन सी रानी आई है? अरे जी मैंने बम्बई से बुलाई है जी मेरी। और कान में जाके उसके कहता है हमारी नौकरानी है, हमने काम करवे को बुलाई है बाहर से।
तो सेविका लेकिन बहुत खुश हो रही है कि आज तो लाला ने भाई मुझे रानी बोला। तो कहते रानी दिखाओ मेरी पोशाक दिखाओ मेरी। तो सेविका कहती कौन सी पोशाक? तो करुआ जो है आंख मार के और एक अलग तरीके का इशारा करके सेविका कह रहा है अच्छी वाली निकाल। अरे अच्छी वाली निकाल ना, निकाल अच्छी वाली, ऐसे बोल के सेविका जो है, अब सेविका को कुछ मिलता नहीं है, उसे मेरा लहंगा मिल जाता है। एक मेरा काफ़ी पुराना लहंगा है जो मैंने आज तक पहना नहीं है, काफ़ी महंगा लहंगा है वो। तो वो लहंगा जो है निकाल देती है। उस लहंगे को देखकर उसके दोस्त कहते हैं यार तू तो बड़े लंबे चौड़े लहंगा पहनतो है। बोलो तुम्हें पता ना मेरा सीक्रेट, मैं डबल करके पहनतो, ऐसे ही ना पहन। और उसको खींच रहा है लहंगे को, लहंगा ही इतना भारी है कि पूछो। बोले यार इतना भारी है तेरा लहंगा। तो कह रहा तो कहाँ पता, जड़ी जड़ रही है, देख रहा हो जाके जड़ी देख, जाके चुन्नी देख तू चुन्नी। बोले चुन्नी में क्या? अरे देख रहा ना जड़ के आई है जे, मेरी एक एक पोशाक इतनी दूर दूर से आते हैं, पता तो है। तो बोले अच्छा यार हमें तो ये बात पता नहीं, चल धर दे चलो हमारी वो राधा रानी की पोशाक दिखा, जाओ राधा रानी की साड़ी देखो हमारी। तो सेविका को फिर इशारा करता है करुआ, कहता वो अच्छी वाली दिखा। अरे वो वाली दिखा ना, वो वाली। और ऐसे करके सेविका अपनी एक प्रियाजू की एक सुंदर सी साड़ी निकालती है और उसको देख के कहता है देख रहे हो ये कहाँ है, जहाँ पे सोने की नहीं, मतलब ये वाली साड़ी, मतलब जैसे ही वो साड़ी को पकड़ता है, मतलब लाला के हाथ में आती है, लाला उसको पकड़ के अपने माथे पे लगाता है। पहले माथे पे लगा के सबसे कहते हैं जी श्री जी की साड़ी है, ये लो माथे से लगाओ। और बड़े ही आदर सत्कार के साथ उस साड़ी को सबके माथे पे लगवाता है। सेविका समझ ही नहीं पा रही कि ये कर क्या रहा है आज करुआ। तभी वो दिखाने लगता है और फिर कहता है जाकी जड़ी देखी है तुमने, जड़ी काई की है? बोले यहाँ की जो जड़ी है ना, जिस सोने के तारन और चांदी के तारन ते है रही है, बन रही है, विदेश में मेरे भक्त हैं, बेउमो देते हैं, पता तो है ये बारी बात। और मेरे भक्त ने मोकू जे और हमारी श्री जी को बनवाई है। गले बोले कि अच्छा ऐसी चीज़ है। बोले हमारी श्री जी ऐसी वैसी चीज़ ना पहने, इतनी महंगे महंगे सेट पहनते हैं, गले में ऐसे नवरत्न, ऐसे रत्न जो तुम सबने देखे हो ना। सेविका कहती है भाई लाला कितना फेंक रहा है भगवान, इसका तो कोई भक्त कुछ करता भी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ ना इसके लिए सोने चांदी की जड़ी का कोई सामान बनवाता है, ना कोई विदेश से इसके लिए कोई चीज़ भेजता है, फिर भी ऐसी बात कर रहा है। सेविका कह रही है आज ये मांजरा क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेविका फिर भी कहती है कि कोई बात नहीं, हमारा ही लाला है। तो वो भी सोचती है हमारे लाला की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तो वो भी अब शुरू हो जाती है। वो भी कहती है अच्छा कौन सी वारी दिखाऊं, लंदन वारी कौन सी? तो सब दोस्त कहते खा लंदन ते हुआ तो तेरा सामान। बोले हाँ कबू लंदन ते आ जाते है, कबू आंध्र प्रदेश से आ जाते है, ऐसे करके अपने घर की वो सारी वस्तुएं दिखाती है। बोले यार तुम्हें मैं कमरा ना दिखा सकूँ अपने घर के? बोले क्यों, 800 कमरा है मेरे घर में। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले 800 कमरा, तुम लोग मुझे क्या कह रहे कि तोय हम नहीं खिलाएंगे, गेम नहीं खिलाएंगे? अब पता चली कि मैं कितना बड़ा सेठ हूँ, ऐसी चीज़ पहन तू ना कि तुम सबका बड़े बड़े मंदिर में वो चीज़ ना है जो मैं पहन सकूं। तुम्हें पता है वो अलमारी दिख रही है, वो अलमारी? बोले हाँ, जहाँ में लिपस्टिक नेल पॉलिश सब हमारी राधा रानी जी की धरी भरी है, पूरा भर रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। तो सब दोस्त कहते हैं हाँ यार रिंदे चल छोड़ यार, अब रिंदे हम मान गए, अब छोड़। ऐसे कैसे? वो देखो अलमारी के ऊपर मेरी मैया के कपड़ा है वे, मेरी मैया को मैं ऊपर से नीचे तक सब सोने से भर के रखूँ, सोन और चांदी पहना दूँ। तो सेविका कह रही है हे भगवान कितना झूठ बोल रहा है लाला, और ये इतना झूठ बोल क्यों रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आज ये माजरा क्या चल रहा है। सबको मतलब फेंके जा रहा है। सेविका भी शुरू हो जाती है, कह रही है पर लाला तो अपना है भाई, फेंकना तो पड़ेगा उसके सामने। बोले वे मंदिरन में ना सब ऐसे मेरा रूप देखो है, मैं जब श्रृंगार करतू ना इतना सुंदर लगतू ना, ऐसे श्रृंगार है ना मुँह पे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। सारे के सारे बड़े मन राधा रमन, राधा वल्लभ, बाके बिहारी सब ते मलूक को है, ठाकुर श्री बाके करुआ बिहारी, सेठों के सेठ ठाकुर श्री बाके करुआ बिहारी। तो पता है, अंडरस्टैंड, माय नेम इज ठाकुर बाके करुआ बिहारी। तो सब कहते हैं कहा बात है यार, तू तो अंग्रेजी बोल लेते है। बोले और क्या, मेरे भक्त है अंग्रेजी बोलवा आते हैं।
मुँह पे ना 800 कमरा है, मैं तुम्हें दिखा के लाऊँ तो वो कह रहे यार दिखा दे। तो सेविका तो कहते अरे रहन दो यार, तुम लोग थक जाओगे, क्या करोगे 800 कमरा, यही कमरा देख लो, जा कमरा में हम बैठते हैं, जहाँ में मेरे कपड़ा धरे जाते हैं, जहाँ में मेरे श्रृंगार धरे जाते हैं, और जहाँ में जी और जहाँ में जी, ऐसे करके लाला उनको रोक देता है। तभी लाला कहता है ऐसो कर, जिनका जी केसर को और बादाम को सेक बना के ला। तो सेविका इशारा करती है लाला दूध ही ना है घर में, दूध भी ना है। अच्छा अरे तुम लोग क्या करोगे पी के यार, पेट खराब है जाओ तुम्हारो, अगली बार आइयो तुम सबन को ना मैं सेक पिलाऊंगा। मेरे कमरा में जैसे ही लाला अपने गर्भगृह में ले जाता है और फिर कहता है तुमने देखो है मैं ऐसे सिंहासन पे बैठता हूँ, और सिंहासन पे बैठ जाता है। प्रिया जी उसके साथ में सिंहासन लगाओ, सिंहासन के ऊपर सिंहासन लगा हुआ है। सेविका कह रही है भगवान ये हो क्या रहा है आज, प्रिया जी इतना सुंदर भव्य कैसे हो गया। ये सब भव्य देख के मैं यहाँ बैठता हूँ और यहाँ बैठ के मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरे भक्त मेरे लिए ये करते हैं वो करते हैं, ये सब बातें करता है। सेविका कहती है पता ना जाको भक्त एक हूँ तो कछु कर तो ना, और लाला ने इतनी बड़ी फेंक दी है ना कि अब मैं उसको संभालूँ भी कैसे। कह रहा तुम्हें पता ना है मोक भोजन पवावे को ना अप्सरा आवते अप्सरा। तो सारे दोस्त कहते यार हम लोग मिलवा दे यार तेरी अप्सरन थे। तो बोले अप्सरन थे, हाँ मिलवा तू ना। और ये बोलकर लाला क्या करता है कि अप्सराओं को बुलाता है। वो जो अप्सरा आओ मोए फल पवाओ। जैसे ही अप्सराओं को सारे बच्चे देखते हैं, सारे ब्रिजवासी लड़के होते हैं वो, और वो जैसे ही देखते हैं तो वो कहते हैं यार तेरे तो सच में यार तू अप्सरा, मतलब भोजन पवावे आते यार, कितनी सुंदर है। कोई बाकी चुन्नी छू रहा है, कोई काउत कह रहा है, तो बा में ते कह रहा है यार मेरा ब्याह करवा दे यार, एक अप्सरा थे। वो कह रहा हो तेरे दांत देखे कैसे, तेरे खुरपी जैसे दांत, तेरे खुरपी जैसी बहू ढूंढ के लाऊंगा मैं, समझो ना, जैसा तू वैसी तेरी बहू। आया बड़ा अप्सरा ते ब्याह करेगो। वो मौका जा आते हुए समझ में आई। वो कह रहे यार क्या शान है यार तेरी तो शान देख के ही हम तो बहुत वो है गए। रानी ऐसा करो रानी। तभी बाम तो दोस्त कहते हैं यार गुई तो तेरी नौकरानी। तो सेविका को बड़ा गुस्सा आता है, हे भगवान इसने तो नौकरानी बोल दिया, मैं तो तब से सोच रही थी कि मुझे रानी रानी बोल रहा है भाई लाला, लेकिन क्या करूं हमारा ही लाला, इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बोले जाओ वो जो आंध्र प्रदेश से हम चटाई लाए हैं वो चटाई बिछवाओ। तो वो चटाई बिछवाते हैं। तो सारे दोस्त कहते हैं यार चटाई, बोले और क्या हमारा यहाँ सोफ़ा धरो, वो सोफ़ा में रत्न जड़े हुए वो हमने अपनी नानी के यहाँ रखवा दिया है। बोले अच्छा नानी के यहाँ रखवा दिया है। बोले हाँ रत्न जड़ रहे ना वहाँ में। अब ऐसा करो तुम इन चटाइयों पे बैठो, आंध्र प्रदेश से आई है मेरी चटाइयाँ। तो बोले अच्छा। तो जैसे ही वो चटाइयों पे बैठते तो कह रहे यार तेरी चटाई चुभ रही है यार। अरे तो खचू तो तुम्हें आदत ना है ना इतनी दूर की चीज़न पे बैठ हुए की, जा हमारे चुभ रही है वे। तुमने जो मेरी धोती देखी है, धोती ये देखो, धोती मुँह पे ऐसी धोती है ना कि बिन पे मखमल जरकन चांदी सोने के बरक और जरी से मड़ रही है वे। समझ में आई तुमको। कह रहे यार हम मान गए यार, छोड़ यार तू अब इन बातन ने छोड़। बोला कैसे है, चल ठीक है कोई बात ना। तभी ये बोलकर अचानक से सारा वैभव जो ठाकुर जी दिखाते हैं वो सारा वैभव नहीं, मतलब इस अभी वैभव वो नहीं हो। तो अभी तो लाला बोलता है तो पर यार तेरे यहाँ जब 800 कमरा है तो तुमने जो भगवान सब रे इतने झोरे क्यों बैठा रखे हैं, तुम्हारे घर में जो भगवान भी पूरे ना। अरे तुम्हें पता ना अगर 800 कमरन में मैंने दूर भगवान बिठा दिए तो हम में और भगवान में दूरी नहीं आ जाएगी है। हम चाहते हैं कि भगवान से हमारा रिश्ता नज़दीक को बनो रहे, और वह नज़दीक के रिश्ते के मारे हमने भगवान को झोरा बिठा रखो है। और मेरी मैया वो भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी मैया के घुटनों में दर्द नहीं है जागो अगर वो 800 कमरन में जाएंगी भगवान ने ढूंढवे। तो हमने कही भगवान को नीचे और ऊपर बिठा। तो नीचे और ऊपर मैया ते कह दिया मैया नीचे दियो दिखा ऊपर दियो दिखा और है गो दर्शन, और ऐसे करके मेरी मैया के पामन में दर्द है वो बंद है जागो, और यह प्रकार से हम सब बच जाएंगे। ये बात सुन के सब कह रहे यार जी बात तो सही बोली तूने यार। बोले वही था, सोचनी पड़ते सब चीज़। ऐसा बोल के तभी करुआ बोलता है ऐसा करो अप्सराओ अब तुम जाओ, और वो धुआं बन के वो गायब हो जाती है। लाला का सिंहासन गायब हो जाता है, पूरा घर जैसा था वैसे के वैसे जो आज जो फ्लैट आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा हो जाता है। सेविका बोलती है, सेविका को बहुत बुरा लगता है। तभी लाला बोलता है देखो यारो अब तुम मुझे अपने संग खिलाओ या मत खिलाओ, मुँह पे मैंने अब तक जो बात कही है ना तुम सब अंते वो सब मैंने झूठ बोलो है।
मुँह पे ना तो अपनो घर है, ना तो मेरे चांदी और सोने ते बरक करे वह कपड़ा है, ना जरी ते बरक करे वह धोती है, ना मेरी श्री जी के पास महंगी महंगी जरी से भरी हुई साड़ी है, और ना कोई भक्त ने मुझे ऐसी चीज़ दी है। ये सब मैंने झूठ बोलो है। तो तभी सेविका कहती है, ये पाठ बहुत भावुक करने वाला है। अब ये प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं। तेरी सेवा करके पता चला कि इस जीवन में हमें क्या चाहिए वास्तव में। तू संसार का पालनहार है। तू अपना स्थान वो छोड़कर हम जैसे लोगों के पास आया। इस घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो तूने हमें नहीं प्रदान की प्रभु। इस छोटे से घर में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि जो संसार सोचने पर भी मजबूर हो जाए। लाला, हम जानते हैं कि तूने हमें हर चीज़ इतनी ज़्यादा दी कि कुछ न होते हुए भी सब कुछ प्रदान किया। तू हमें हवाई जहाज़ से यात्रा करवाई, तूने हमें अपने बड़े बड़े धामों और तीर्थों को करवाया। तूने हमें वो ज्ञान प्राप्त करवाया जिसके लिए हम न जाने कितने जन्मों से भटकते। हमारे लिए तू एक छोटे से स्थान पर सबको समेटे हुए, सभी देवी देवताओं को समेटे हुए आज भी विराजित है। आज भी तू इस छोटे से स्थान में इतने भगवान होने के बाद भी 56 भोग लगवा लेता है। प्रभु, इतने छोटे से स्थान पर ही तू इतनी बड़ी जगह कर देता है कि हम कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। इस पूरे घर में देखा जाए तो तेरे श्रृंगार और तेरे वस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई कमी नहीं जो हमें खलती हो। सेवा बोलते हुए सेविका बहुत रोती है और कहती है, अगर मेरे शरीर के एक एक टुकड़े भी मैं तुझे प्रदान कर दूं तो भी मैं तेरा कर्ज नहीं चुका पाऊंगी प्रभु। तू इस जहां का सबसे सुंदर लाला है। अनंत जन्मों में तेरी सेविका बन के रहना चाहूंगी। तूने इस घर को जो प्रदान किया है वो हम संसार को नहीं बता सकते। तू जो हमें दे रहा है, जो कर रहा है, वो कोई नहीं कर सकते प्रभु। मतलब इतनी भावुक वाली बातें सेविकाएं बोलती हैं और ये बातें सुन के उसके सारे दोस्त रोने लगते हैं और कहते हैं, हमें माफ़ कर दे यार करुआ, तू तो सच में सेठों का सेठ है जो अपने भक्तों के लिए क्या से क्या कर रहा है जो संसार देख भी नहीं पा रहा है। अरे यार, तू तो इसी घर में बैठकर, यहाँ पर बैठकर अपने भक्तों का प्रेम ले और संसार को चला यही बैठकर। राजेंद्र कहते हो मैं तो बहुत पहले थे आतो यहाँ पे, मैं तो देखो सोना सकी खूब सेवा करते हैं, यहाँ बात बहुत प्यार मेरे तो करुआ है। ये बोलकर लाला कहता है, ऐसे मत बोल, मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोलकर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बैठकर अपने भक्तों के भी चरण दबा के चला जाता हूँ, जो भक्त को भी पता नहीं चलता, मैं तो भक्तों का भी भक्त हूँ। ये बोलकर प्रभु दुखी होते हुए आनंद में भी दिख रहे हैं। सेविका कह रही है, लाला तू ऐसे मत कर, ऐसे पाप में हमें मत डाल। प्रभु कहते हैं, मैं बता नहीं पा रही हूँ प्यारे भक्तों, बस इतना समझ लीजिए कि इतनी भावुक बातें कि अंत में सब बोलने लगते हैं कि अगर सेठों का सेठ अगर कोई है तो वो करुआ सेठ है। राधे राधे भक्तों, मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। राधे राधे।